सत साहिब सभी को राम राम। आज हम जानेंगे मंगलाचरण के बारे में। तो गरीबदास महाराज ने अपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो मंगलाचरण लिखा है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ है मंगल आचरण, यानी कि अच्छा आचरण करना। लेकिन यहाँ पर मंगलाचरण का जहाँ पर हम अध्यात्म में जाते हैं तो वहाँ स्तुति आता है। उसका अर्थ क्या है? मंगलाचरण जब भी आप करते हैं तो आप ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आचार्य गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में क्या लिखा है। तो क्या लिखते हैं? गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीनी। कि मैं उस सत्य पुरुष को नमस्कार करता हूँ और अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ। जितने भी सुर नर मुनिजन साधवा, जितने भी साधु हैं, जितने मुनिजन हैं, जो देवता हैं, उन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ, अर्थात अपना सब कुछ उन्हें सौंपता हूँ। आगे क्या कहते हैं? सतगुरु साहिब संत सब दंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। कि जो सतगुरु हैं और जो साहिब हैं और जो संत हैं, उन सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो आगे होने वाले हैं और जो पहले हो चुके हैं और जो बीच में हैं, जो इस समय में जो संत हैं, जितने भी परमात्मा के कलाएं हैं, मैं उन सब पर कुर्बान जाता हूँ, अर्थात सबको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद क्या कहते हैं गरीबदास महाराज? निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। कि जो परमात्मा है, जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नराकार है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई चीज़ का आकार होता है तो वो सीमित हो जाती है। वो परमात्मा नराकार नहीं, वो निराकार है। अगर वो नराकार होता तो बताइए मत्स्य रूप में क्यों आया? बताइए क्यों वो वरा रूप में आया? वो तो नरसिंह रूप में भी आया। तो ये तो नर आकार नहीं थे। क्या मछली नराकार है? क्या कच्छप नराकार है? क्या जो नरसिंह थे वो नराकार थे? क्या वरा नराकार है? नहीं ना, उनका तो नर का आकार नहीं है, वो तो मनुष्य नहीं है। तो परमात्मा नराकार नहीं, निराकार है। नराकार कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, इसलिए इस चीज़ को पहले समझिए। ये मुझे भी नहीं पता है कि नराकार कहाँ से आ गया, ये किसने कहा है। लेकिन कुछ लोग बोलते बोले नराकार, नराकार नहीं, वो परमात्मा निराकार है, निर्विषम है, यानी विषयों से परे है, आकार से परे है। काल जाल भय भंजनम, वो काल के जाल का जो भय है लोगों के अंदर, उसको खत्म करता है, काल के जाल को काटता है, काल से मुक्त करता है। निर्लेपम निज निर्गुण मकल अनुपम बेसुन्न धुन, यानी कि वो निर्लेप है, वो स्वयं में ही है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ है, वो निज स्वरूप है, यानी स्वयं से ही स्वयं है, वो खुद है बस और कोई नहीं। वो निर्गुण है, वो अकल यानी कि बुद्धिमान है, अनूप है, अनुपम है, बेशून्य है, यानी कि वो शून्य और बस्ती दोनों से रहित है। अगर कोई कहे कि वो तो शून्य है, वो शून्य भी नहीं है, वो बेशून्य है। और क्या है? धुन, यानी कि शब्द स्वरूप ही है। आगे क्या कहते हैं? सोहंग सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। कि वो सोहंग रूप है। सोहंग क्या है? स प्लस अहम। स का मतलब वह, अहम का मतलब मैं, यानी कि वह और मैं, यानी कि जो मैं हूँ वो वही हूँ, मेरे अंदर वो परमात्मा ही है, अर्थात जो मेरे अंदर है, जो मेरी सुरति में समाया हुआ है, जो कि सब जगह सकल समाना निरतले, और सब जगह एक समान रूप से जो समाया हुआ है वो परमात्मा है। वो उज्ज्वल है, वो हिरंबर यानी कि हर एक के हृदय में है, हरदमम हरदम है वो। ऐसा नहीं है वो कभी है कभी नहीं, ना, वो हरदम है। आगे क्या है? बेपरवाह अथाह है,
यानी कि वो बिना किसी प्रवाह के है। ऐसा नहीं है जैसे नदी का जल प्रवाहित होता है, क्या होता है, एक जगह से जल दूसरी जगह जाता है, पहाड़ों से निकलता है और धीरे धीरे नदियों से होता हुआ सागर में जा मिलता है। लेकिन परमात्मा क्या है, बेप्रवाह है। यहाँ पे प्रवाह जो लिखा है ये प्रवाह के लिए लिखा गया है, वो अथाह है, उसकी कोई था नहीं है, वो उसका कोई वार पार नहीं, मध्यतम उसका ना कोई वार पार किनारे नहीं है, ना उसका कोई मध्य है, उसे कोई पा नहीं सकता, इतना अथाह है वो। आगे गरीबदास महाराज क्या कहते हैं, गरीब जो सुमरत सिद्ध होई, कि जो उसे सिमरता है, उसका सिमरन करता है, वो सिद्ध हो जाता है। गण नायक गलताना, जो गण नायक है, यानी कि गण क्या है, गण है जैसे जो देवता जिनको बोलते हैं देवगण, ठीक है, इसी तरह जैसे बोलते शिवगण, इन सब का नायक वही है, इन सब का राजा वही है, और उसी में ही गलतान रहो, गलताना यानी उसी के ध्यान में रहो। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, वही हमारे ऊपर कृपा करता है और वही हमें वो पारस पद देता है। पारस पद का अर्थात पारस का मतलब क्या होता है, जो पत्थर लोहे को भी सोने में बदल दे, अर्थात वो परमात्मा हम पापियों को भी हमारा उद्धार करके और हमें अपना पद प्रदान करता है, अपने सतलोक देता है हमें। आगे क्या कहते हैं, आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा, कि मैं किसकी वंदना करता हूँ, उस आदि गणेश की, जो गौरी शंकर का पुत्र गणेश है, शिव का पुत्र है, उसकी बात नहीं हो रहा है। आदि गणेश यदि जो आदि से है उसे कहते हैं गणेश, मैं उसको मनाता हूँ, यानी कि उसको प्रणाम करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ। गण नायक देवन देवा, जो देवताओं का भी देवता है और सभी गणों का नायक है। चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करहूँ सेवा, और मैं आदि से अंत तक उसी की सेवा करूँगा और उसी के चरणों में ध्यान लगाऊंगा। आगे क्या कहते हैं, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, जो परम शक्ति है, जो संगीत भी वही है। संगीतम का अर्थ क्या है, यहाँ पे संगीतम का अर्थ ऐसा नहीं कि गाना बजाना है, यहाँ पे संगीतम का अर्थ है जो धुन बज रही है, जो अनहद नाद हो रहा है, उसके लिए यहाँ संगीतम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और वही रिद्धि सिद्धि का दाता है। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, कि वह अवगत है, उसकी गति कोई जान नहीं सकता है, वो उसके गुण जो हैं, अब देखिए क्या लिखा है, गुण है अतीतम, अवगत गुण है अतीतम, यानी कि वो अवगत है और गुणों से परे है, गुणातीत है। गुण है अतीतम का मतलब गुणातीत है। गुणातीत कौन होता है, जो गुणों से परे हो, जो ना निर्गुण हो ना सगुण हो, उसे कहा जाता है गुणातीत। हम निर्गुण भी कह देते हैं उस परमात्मा को, क्योंकि वो कभी देह नहीं धारता। याद रखिएगा, परमात्मा कभी भी किसी भी सूरत में देह नहीं धरता है। ये सारी चीज़ें जब अनुराग सागर हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है कि परमात्मा कभी भी स्वयं अवतार नहीं लेता है, सत्पुरुष कभी स्वयं अवतार नहीं लेता है। ये अनुराग सागर में है, ये मैं आपको प्रमाण सहित आगे बताऊंगा कि स्वयं कबीर जी ने क्या कहा है। सत्य पुरुष है वो, निर्मोही है, यानी कि वो मोह के बंधन में नहीं आता। आगे क्या लिखते हैं, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी, कि वो जगदम्बा है, यानी जगत की माँ है। अब देखिए, परमात्मा सिर्फ क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष है परमात्मा। अब देखिए, अगर वो नराकार होगा तो या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा, है कि नहीं, क्या वो परमात्मा किन्नर है? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जगदम्बा यानी जगत की माता, वही परमात्मा है। कबीर जी भी कहते हैं क्या, कि तुझनी मैं बालक तोरा, तो परमात्मा क्या है,
यहाँ पे माता भी है और जगदीशम यानी कि इस पूरे जगत का ईश्वर भी है। वो मंगल रूप है, वही मुरारी है। वही मुरारी मतलब कृष्ण को बोला जाता है, तो बोले वही है, कृष्ण भी वही है। तन मन अर्पूं शीशम, मैं अपना तन मन और शीश बोले उसी परमात्मा को अर्पण करता हूँ जो भक्ति और मुक्ति का भंडार है। आगे क्या कहते हैं, सुर नर मुनि जन ध्यान है ब्रह्मा विष्णु महेशा, जिसे सारे देवता मनुष्य मुनिजन सब जिसका ध्यान धरते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी वंदना करते हैं। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा, जिसे शेष नाग जो है वो अपने हजारों मुखों से जिसकी वंदना कर रहे हैं, जिसको सभी लोग ये पूज रहे हैं, बोले मैं उसी आदि गणेश की पूजा करता हूँ। कौन से गणेश की, फिर बताता हूँ। आदि गणेश, आदि गणेश यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया है। सबसे पहले पूजा किसकी होती है, गणेश की। लेकिन गणेश की क्या करते हैं, बोले जी एक सुपारी लो, उसके ऊपर कलावा बांधो और बोले जी हो गया गणेश, इसी को लगाओ अब तिलक। ये उस गणेश की बात नहीं हो रही है, ना ही गौरीपुत्र गणेश की बात हो रही है। यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है, क्योंकि वही है आदि में जो था, केवल परमात्मा था, वही सारे, उसी ने सब गण उत्पन्न किए हैं, तो सबका ईश्वर वही है, इसलिए उसे गणेश कहा गया, गणेश। आगे क्या बोलते हैं, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। कि भाई इंद्र कुबेर जैसे भी जो वरुण देव हैं, यहाँ तक कि स्वयं धर्मराय जो है वो भी उसी का ध्यान धरते हैं, उसी परमात्मा का। और जो उसका ध्यान धरता है उसका जीवन समृद्ध हो जाता है, यानी उसका जीवन सफल हो जाता है और उसको मनचाहा फल मिलता है। आगे क्या कहते हैं कि 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटे हैं जम की फांसी। वो परमात्मा जो 33 कोटि अधारा यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का जो आधार है, कौन से हैं ये 33 कोटि, ये हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्वनी कुमार। इन 33 प्रकार के देवी देवताओं का वो परमात्मा आधार है, जिसे 88,000 मुनिजन जो हैं जिसका ध्यान धर रहे हैं। बोले उतरे बहुजल पारा कटे हैं जम की फांसी, बोले उस परमात्मा का ही तुम भी ध्यान धरो और मैं भी उसी का ध्यान धरता हूँ, क्योंकि वही भवसागर से पार करा सकते हैं और यम की फांसी से बचा सकते हैं। तो ये है अर्थ जो मंगलाचरण हम कहते हैं। हम सिर्फ इसको बोल देते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं पता होता, तो हमें अर्थ पता होना चाहिए। जब अर्थ पता होगा तो भाव उत्पन्न होगा, और जब भाव उत्पन्न होगा तभी हमारी जो आरती है वो सच्ची मानी जाएगी, क्योंकि तभी हमारी पुकार परमात्मा तक पहुंचती है। इसके बाद अगले प्रकरण में हम जानेंगे संध्या आरती कि कबीर साहिब ने संध्या आरती किसे कहा है और किस प्रकार संध्या आरती करनी चाहिए। सत साहिब। संध्या आरती जो कबीर जी ने कही है, कबीर जी क्या कहते हैं कि संध्या आरती क्या होती है और कैसे की जानी चाहिए। सत साहिब।